आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है आनुवंशिक संबंधों और विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को कहा जाता है बायोसिस्टमैटिक, फेनेटिक्स, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या क्लैडिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस आधार पे आनुवंशिक संबंध, ठीक है, और विकास के आधार पर जब क्या करते हैं, जब करते हैं वर्गीकरण जीवों को अलग अलग समूह में रखते हैं, तो इस वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके का जो वर्गीकरण होता है, ठीक है, आनुवंशिक संबंध और विकास के आधार पर इस तरीके के वर्गीकरण को बोला जाता है क्लैडिस्टिक्स। उसको क्या बोला जाता है, इस तरीके के वर्गीकरण को क्लैडिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। क्लैडिस्टिक्स जो है, इसके अंतर्गत हम विकास के आधार पर, विकास यानी जीव में किस तरीके से समय के अनुसार कितना विकास हुआ है, उस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। साथ ही उनके आपस में आनुवंशिक संबंध, आपस में किस तरीके से वो आनुवंशिक रूप से संबंधित हो सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनके हम आनुवंशिक लक्षणों को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे यहाँ पे वर्गीकरण होता है। पहला क्या दिया है, पहला हमें दिया है बायोसिस्टमैटिक्स। ये भी वर्गीकरण की ही एक प्रणाली है, लेकिन ये जो बायोसिस्टमैटिक्स होता है, ठीक है, ये वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाला जो है, हम क्या करेंगे, जैव विविधता के अनुसार इसमें क्या करेंगे, वर्गीकरण को हम करेंगे। यानी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और उसके जो उत्पत्ति है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, वर्गीकरण। तो ये तो हमें नहीं पूछा गया। उसके बाद दिया है हमें, क्या दिया है, फेनेटिक्स दिया है। तो दोस्तों, फेनेटिक्स जो होता है ये एक अलग शाखा हो जाती है। ठीक है, और फेनेटिक्स जो है दोस्तों, ये क्या है, ये टैक्सीमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीवों को उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, ठीक है, यानी कि उनकी जो आकार आकृति होती है, जो हम बाहर से देख सकते हैं, जो हम देख के बता सकते हैं कि जीव किस तरीके का है, ठीक है, उस आधार पे हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, साथ ही उनके विकासीय संबंध। ठीक है, तो ये तो प्रश्न में नहीं पूछा गया। उसके बाद दिया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें हम ऐसा कहेंगे कि चरित्र या लक्षणों के आधार पे वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, जीव के व्यवहार। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।